स्वागत है आपकी न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्यूब टायर वर्सेस ट्यूबलेस टायर के बारे में। अब मैं कोशिश करूंगा आज आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की और दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बताने की कि कौन सा ट्यूब टायर जो है वो किस सिचुएशन में बेहतर होता है और ट्यूबलेस टायर कौन सी सिचुएशन में बेहतर होता है। अब देखो, बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर होते क्या क्या है। ट्यूब टायर वो होता है जिसमें जो नॉर्मल जो टायर होता है और जो रिम होता है उनके बीच में एक ट्यूब डली होती है। और ट्यूबलेस टायर वो होता है जिसमें ट्यूब बिल्कुल बीच में नहीं होती है और उसमें जो है नॉर्मल टायर आपकी जो रिम है उससे नॉर्मली अटैच होता है डायरेक्टली। तो ये हो गया इसका बेसिक डिफरेंस। अब देखो, अब थोड़ी उस पे आते हैं कि चलने में कार पर कौन सा ज्यादा इफेक्ट करता है कौन सा नहीं करता है। तो उसमें देखो, जो क्या होता है कि जैसी कार चलती है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अब कार चलती है तो उसमें जैसे अब ट्यूब वाला जो टायर होता है नॉर्मली वैसे, अच्छा चलो पहले रोलिंग फ्रिक्शन बताए। तो रोलिंग फ्रिक्शन में ये होता है कि जैसे आपकी कार चलती है तो उसमें वो जब रोड पर चलती है तो उस पर थोड़ा प्रेशर वो लगाती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो जब अपनी ग्रिप बना रही है तो ग्रिप के लिए उसको थोड़ा प्रेशर की जरूरत है, तो वो थोड़ा प्रेशर उस पर बना रही होती है। तो जब वो अपना प्रेशर बनाती है रोड पे चलने के लिए, तो जो नॉर्मल ट्यूबलेस टायर है, आपको पता है कि रिम और जो टायर होता है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं होता सिवाय हवा के। तो उनमें क्या होता है कि जैसे ही रिम चल रही होती है उस हिसाब से टायर चलता है और उसी हिसाब से जो है नॉर्मल रोड पर प्रेशर पड़ता है। तो उसमें जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू जो आपका ट्यूब वाला टायर है। उसमें क्या होता है कि आपका जो रिम होता है और टायर होता है उनके बीच में एक ट्यूब डली होती है, जिससे कई बार दिक्कत आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन की, क्योंकि जो ट्यूब होता है और टायर होता है उनके बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपकी अगर कम हवा होती है, आपने देखा होगा जैसे कई बार मतलब खड़ी खड़ी गाड़ी में हवा निकल जाती है, या बाई चांस कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें कार में है हवा कम है, तो उस कंडीशन में जो है रोलिंग फ्रिक्शन कार का ट्यूब वाले केस में बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम कंपेयर करें उसको ट्यूबलेस टायर से, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत हवा कम हो तो वो आप थोड़े किलोमीटर्स तक चला सकते हैं कोई ऐसी बिना दिक्कत के। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि आपके जो है नॉर्मल ट्यूब वाले टायर में रोलिंग फ्रिक्शन आपके ट्यूबलेस टायर से कम होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रोलिंग फ्रिक्शन ट्यूब वाले टायर में ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हीट भी ज्यादा होगी, हीट जनरेशन ज्यादा होगा। हीट जनरेशन क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपको पता ही, नॉर्मल जब दो चीजें आपस में रगड़ा खाती हैं या रगड़ती हैं तो उनमें हीट भी जनरेट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी कार को थोड़े किलोमीटर चलने के बाद उनके टायरों को आप हाथ लगाएंगे तो वैसे ही वो गर्म हो जाते हैं। तो नॉर्मली फ्रिक्शन तो वैसे भी क्रिएट करते हैं क्योंकि वो रोड पर चल रहे हैं। अब वो नॉर्मली आप ट्यूबलेस टायर में देखोगे वो भी गर्म रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ट्यूबलेस टायर में देखो वो भी गर्म रहते हैं, लेकिन ट्यूब वाले टायर में क्या होता है कि वो अंदर से भी गर्म रहते हैं, वो बाहर से भी गर्म रहते हैं। क्योंकि जो है नॉर्मल, मतलब जैसे हवा अगर कम रही तो उसमें नॉर्मली जो है हवा कम रहती है तो ट्यूब भी थोड़ा दबा होता है और टायर जो होता है वो भी थोड़ा दबा होता है, क्योंकि हवा उनमें कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब नॉर्मली उसमें जो रोड पर चल रही है तो नीचे भी उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसकी वजह से हीट जनरेशन होगी, और जो ट्यूब है उसमें हवा कम है तो उसकी वजह से उसमें और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन जनरेट होगा और उसकी वजह से भी उसमें हीट जो है आएगी। ये दो पॉइंट तो हो ही गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो उसमें ये पॉइंट आता है स्टेबिलिटी के बारे में। हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होता है वो ट्यूबलेस टायर में थोड़ी बेटर रहती है अगर कंपेयर किया जाए ट्यूब टायर से। क्योंकि देखो, स्टेबिलिटी ट्यूबलेस टायर में बीच में कोई ट्यूब नहीं है, सीधा रिम से आपकी जो टायर है वो अटैच्ड है, तो उसकी वजह से जो है इसमें ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में जो है बीच में ट्यूब आ जाता है और उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत दिक्कत, मतलब उतनी हाई स्पीड स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि उतनी देखने को नहीं मिलती। कार कई बार जो है वो कार वॉबल करने लग जाती है, तो कार वही दिक्कत है बस स्टेबिलिटी की थोड़ी बहुत। अब नॉर्मली कंपेयर करें वेट के हिसाब से तो देखो, जो ट्यूबलेस टायर होता है वो उसमें वेट भी जो है थोड़ा कम होता है, वो थोड़े लाइट वेट होते हैं ट्यूब टायर के कंपैरिजन के हिसाब से। क्योंकि उसमें जो ट्यूब वाले टायर है उसमें ट्यूब का वेट भी बढ़ जाता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन हाँ बढ़ तो जाता ही है। और नॉर्मली भी देखा जाए तो ट्यूबलेस जो टायर हैं आज की डेट में आ रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेहतर है, वो थोड़े और लाइट वेट है, वो थोड़े और अच्छे हैं, उनकी ग्रिप अच्छी है, उनकी स्टेबिलिटी अच्छी है। तो ये सारी चीजें हो गई। और ये भी एक पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि बाई चांस अगर आपके ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर हो जाता है, जैसे आजकल की गाड़ी में तो आपको पता ही है ट्यूबलेस टायर आता है, तो अब उनमें जैसे पंचर हो जाता है
तो क्या होता है कि उसमें हवा जो होती है ना वो एकदम से निकलती है, वो कम कम होके निकलती है। तो आप क्या होता है कि जैसे आपको थोड़ा 2-4 किलोमीटर जाना हो तो आप उसमें थोड़ी सी हवा भरवा के, या उसमें थोड़ी सी हवा है तो आप ऐसी नॉर्मली ले जा सकते हैं। लेकिन ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि एक बार कहीं पंचर हो गया तो आप उसको हवा निकलने से कोई रोक नहीं सकता, वो बहुत जल्दी उसमें हवा निकलती है। और एक अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड आप कह सकते हो कि ट्यूबलेस टायर जब रिपेयर करने पे आते हैं तो आप नॉर्मली उसको कार में लगे लगे भी रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी लोग मतलब उसको पहले निकालते हैं, फिर उसमें पूरा प्रॉपर चेकिंग करते हैं, उसके बाद जाके उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन वो आप ऊपर ऊपर से भी रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी खास खोलने की जरूरत नहीं है। ट्यूबलेस टायर में आपको पहले टायर निकालना पड़ता है, उसके बाद उसमें टायर में से ट्यूब निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसको आप टायर में डालते हो, उसके बाद जाके टायर आप लगाते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहाँ पे ट्यूबलेस टायर जो है, मतलब ट्यूब वाला टायर है, वो ट्यूबलेस टायर से थोड़ा सा बेहतर होता है। देखो, पहला तो पॉइंट एक्सपेंसिव, उस पर मान लेते हैं कि ट्यूबलेस टायर जो है वो हल्का सा एक्सपेंसिव आता है। वो बहुत ज़्यादा फर्क आप कह सकते हो कि नहीं होता कई बार, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको ट्यूबलेस टायर जो है ट्यूब वाले टायर से ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, वो आ जाता है पंचर। अभी मैंने आपको एक एडवांटेज बताया कि आप नॉर्मली जो है उसमें ट्यूबलेस टायर में पंचर का एडवांटेज रहता है कि आप नॉर्मली पंचर लगा सकते हैं, लेकिन ट्यूब वाले टायर में आपको ट्यूब निकालना पड़ता है, फिर पंचर लगाना पड़ता है, फिर ट्यूब लगा के टायर में उसके बाद टायर लगाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर ट्यूबलेस टायर की बात करी जाए तो देखो, उसके जो साइड वॉल होते हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड वॉल होती है, ये जो साइड वॉल मैंने आपको दिखाई, अगर इस साइड वॉल में अगर आपकी कार में कोई अगर दिक्कत आ जाती है साइड वॉल से, अगर यहाँ साइड वॉल में अगर कोई पंचर हो जाता है, मान लीजिए आप कोई ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे इसमें कोई मेटल की चीज लग गई, कोई लोहा लग गया या कोई पत्थर लग गया, जहां से साइड से उसमें कट आ गया या फट गया या कुछ भी हुआ है, तो आपके पास कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है, आपको टायर अपना चेंज करवाना पड़ेगा, वो टायर हो जाएगा बिल्कुल बेकार। वहीं अगर आप ट्यूब टायर की बात करें तो वहां पे आप उसे रिपेयर करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें जो टायर है वो सिर्फ एक मीडियम है ट्यूब को रोड पे चलाने के लिए, तो नॉर्मली आप उसको चला सकते हैं ट्यूब में, आप अपना नॉर्मल पंचर लगवा के, अगर आपका ट्यूब डैमेज नहीं हुआ है तो। अगर ट्यूब डैमेज हो भी गया है तो आप ट्यूब वापस से बदलवा के उसी टायर को थोड़े किलोमीटर या थोड़े टाइम तक उसे चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।